नमस्कार, मैं ज्योति श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है अलीगढ़ बुलेटिन का। अलीगढ़ के इस बुलेटिन में बात होगी इगलास के ग्राम पंचायत साथिनी की, जहां पीसीएसजे की परीक्षा में परचम लहराने वाली निकिता का गांव वालों ने किया भव्य स्वागत और राष्ट्रीय स्वर्ण दल ने स्वर्ण आयोग की उठाई मांग। साथ ही बात होगी सिविल लाइन की, जहां महिला ने पति पर लगाया नाम बदलकर शादी करने का आरोप, प्रशासन से लगाई न्याय की गुहार। इन तमाम खबरों पर विस्तार से होगी चर्चा। कहते हैं जज्बा अगर बुलंदियों को छूने का हो तो हर इमारत छोटी हो जाया करती है। ऐसा ही कुछ मामला अलीगढ़ में देखने को मिला, जहां एक छोटे से गांव से पढ़ाई करने वाली एक बेटी ने जज की कुर्सी को अपना लक्ष्य माना था, जिसकी तैयारी उसके द्वारा लंबे समय से की जा रही थी। वहीं जब रिजल्ट आया तो परिवार में खुशी का ठिकाना नहीं रहा। पूरा गांव बेटी के जज बनने का जश्न मनाने लगा। अन्य क्षेत्रों से भी आकर लोग बेटी के जज्बे को सलाम करते नजर आए। सभी के द्वारा बेटी के द्वारा किए गए उत्कृष्ट कार्य की जमकर सराहना की गई। दीदी, आपने जो है अपनी परीक्षा पास की है, क्या प्रथम बार में पास की है? आप लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगी? मैं लोगों को ये संदेश देना चाहूँगी कि ऊँचे ऊँचे सपने देखें और उन्हें पूरे करने की कोशिश करें। आप इसका स्रोत किसको देना चाहेंगी? मैं अपने माता पिता को देना चाहूँगी। क्या नाम है आपका? निकिता सिंह। भाई साहब, आपकी बेटी जज बनी, आपको कितनी खुशी है आज? हर माँ बाप को अपने बच्चों के लिए होती है कि बच्चे उनसे ज़्यादा तरक्की करें और आगे बढ़ें, और जज बनिए। सब लोगों पूरे क्षेत्र का नाम रोशन किया उसने, प्रफुल्लित हैं और बहुत अच्छा सम्मान बढ़ाया। आप लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे अपनी तरफ से? संदेश हमारा यही है कि मेहनत करनी चाहिए हमेशा। कोई भी जो भी काम करना है उसमें लगन के साथ मेहनत से काम करो, एक दिन कामयाबी जरूर मिलती है। मेहनत का कोई तोड़ नहीं है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम डॉक्टर रणवीर सिंह है। मैं डिग्री कॉलेज में प्रोफेसर हूँ। इगलास अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। नवगृह अनाजों और पंचगव्य से बनी गणेश जी की प्रतिमा पर्यावरण का संरक्षण करती है। विसर्जन के उपरांत इससे जलचरों को जीवन मिलता है। गंगा प्रदूषण से मुक्ति के लिए ये सराहनीय कार्य है। ये विचार इको फ्रेंडली गणपति प्रतिमा विसर्जन कार्यक्रम के दौरान अतिथियों ने व्यक्त किए। स्थानीय जयशंकर धर्मशाला में बाबा बर्फानी भक्त मंडल द्वारा संस्कार भारती और गंगा सेवा समिति के सहयोग से आयोजित निःशुल्क गणपति प्रतिमा वितरण कार्यक्रम में भक्तों को गणपति की प्रतिमाएं भेंट की गयी। इस दौरान आचार्य सुनील कौशल महाराज ने कहा कि गणेश चतुर्थी से पूर्व मिट्टी, अनाज, पंचगव्य और केमिकल रहित गणेश जी की मूर्तियों का वितरण कर समाज को अच्छा संदेश दिया जा रहा है, जिसके लिए सभी सहयोगी संस्थाएं बधाई के पात्र हैं। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ में राष्ट्रीय सवर्ण दल की एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें सवर्ण दल के सभी पदाधिकारी मौजूद रहे। राष्ट्रीय सवर्ण दल के पदाधिकारी का कहना था कि लगातार सरकार पिछड़ा एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए बहुत से कार्य कर रही है, मगर आज तक सरकार के द्वारा सवर्णों के लिए किसी भी तरह की सुविधा मुहैया नहीं कराई गई है। यदि हमारे बच्चे सरकारी नौकरी की तलाश में एक जिले से दूसरे जिले में जाते हैं तो वो स्वयं किराया वहन करते हैं, लेकिन अन्य पिछड़ा वर्ग एवं पिछड़ा वर्ग के लिए सरकार के द्वारा छूट दी जाती है। राष्ट्रीय सवर्ण दल के पदाधिकारी ने सरकार के सम्मुख अपनी 3 मांगों को रखा, जिसमें सवर्ण आयोग की मांग एवं आरक्षण को समाप्त करने की मांग व सवर्णों के लिए सभी तरह की सुविधा उपलब्ध कराए जाने की मांग। राष्ट्रीय सवर्ण दल ने कहा कि हम शांतिप्रिय ढंग से अपनी मांगों को सरकार तक पहुंचाएंगे, जिससे सरकार हमारी मांगे पूरी कर सके। वहीं इस संबंध में विभिन्न पदाधिकारियों ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। सर, क्या नाम है आपका और आज की प्रेस वार्ता रखने का मुख्य उद्देश्य क्या है? मैं त्रिभुवन शर्मा, प्रदेश अध्यक्ष अखिल भारतवर्षीय ब्राह्मण महासभा बरेली से चलकर आया हूँ, और हम प्रेस वार्ताओं के माध्यम से ये सवर्णों के साथ जो भेदभाव हो रहा है, अन्याय हो रहा है, अत्याचार हो रहा है सरकार के द्वारा, उसको जन जन तक पहुँचाने के लिए आपके माध्यम से, आपके सहयोग से जन जन तक पहुँचाने के लिए निकले हैं। कल हमने आगरा में प्रेस वार्ता की थी, कल ही फौजाबाद की थी, और आज हम अलीगढ़ में हैं। इसलिए पूरे प्रदेश में जाकर ये लोकतंत्र में जबकि ये गारंटी है इस बात की कि देश के नागरिकों के साथ जाति, भाषा, धर्म, लिंग के बिना समान भेदभाव, मतलब भेदभाव न किया जाए, उसके बाद भी हर स्तर पर, शिक्षा में भी, राजनीति में भी, न्याय में भी, प्रमोशन में भी बराबर भेदभाव किया जा रहा है। ये भेदभाव समाप्त हो, ये हमारी मांग है। और 131 लोकसभा क्षेत्र और 1250 विधानसभा क्षेत्र जो रिजर्व कर दिए गए हैं, जहाँ सामान्य वर्ग के लोग केवल मतदाता बनकर रह गए हैं, ये समाप्त होना चाहिए और सबको चुनाव लड़ने का अधिकार और सबको वोट डालने का अधिकार बराबर मिलना चाहिए। सरकार चलाने वाले भी सवर्ण हैं, फिर भी आप उन पे क्या बोलना चाहेंगे? सरकार चलाने वाले जो सवर्ण हैं वो
कुर्सी के लालच में अंधे हैं, अपने स्वार्थ में डूबे हैं, वो समाज का हित नहीं देख पा रहे हैं। इस देश से प्रतिभा का पलायन हो रहा है, प्रतिभा की हत्या हो रही है और अयोग्यता को आरक्षण की आड़ में बढ़ावा दिया जा रहा है। फर्जी केसों में विष्णु तिवारी जैसे लोग 20-20 साल तक जेल काट के आ रहे हैं। सरिता द्विवेदी जैसी बहनें, बेटियां आत्महत्याएं कर रही हैं। तो हम ये चाहते हैं कि अत्याचार रुके। जी हाँ, मोदी जी का ये खोखला नारा है सबका साथ सबके विकास का, इसमें कोई दम नहीं है। अभी उन्होंने एक पृथ्वी एक परिवार का नया नारा दिया। वो तरह तरह के नारे देते हैं, केवल उन नारों का ज़मीनी हकीकत से कोई वास्ता नहीं है। जहाँ चारों तरफ भेदभाव है, भारत में खुद उसके, जबकि वो G20 के अध्यक्ष है भारत, और बाहर एक पृथ्वी एक परिवार का नारा देना, ये केवल खोखला नारा है, इसमें कोई दम नहीं। सर क्या नाम है आपको और आज की प्रेस वार्ता का मुख्य संदर्भ क्या है? मेरा नाम US राणा है, मैं दिल्ली से हूँ। मेरे साथ पंडित त्रिभुवन शर्मा हैं, बरेली से हैं, और डॉक्टर CP गुप्ता अलीगढ़ से हैं। हम लोगों का आज प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाने का एक ही मकसद है, जो हमने बिंदुवार बैनर पर भी लिख रखा है, और आप लोगों को भी हम बता दें कि हम लोग एक वर्ग विशेष की, जिसे सामान्य वर्ग कहा जाता है, और मैं उसे संवैधानिक अछूत वर्ग बोलता हूँ, क्योंकि संविधान में जिस तरह से हमारे इस विशेष वर्ग को, जिसका आज़ादी से लेकर आज तक देशभक्ति में एक बड़ा योगदान है, उसको संवैधानिक अछूत के नाम पर उसको सुविधाओं से वंचित कर दिया गया है। लोकतंत्र में उस वर्ग की इस तरह से अनदेखी की जा रही है जैसे इस वर्ग का इस देश में कोई योगदान, या इस देश के निवासी हों, या इस देश के नागरिक न हों। उसके लिए हमने कुछ 3 बिंदु यहाँ पर रखे हैं। उनमें से पहला बिंदु यह है कि हमको एक सवर्ण आयोग की मांग, सवर्ण आयोग की मांग हम इसलिए करते हैं कि हर वर्ग विशेष के लिए एक आयोग है, लेकिन इस जनरल कास्ट के लिए कोई भी आयोग नहीं है इस देश में। हम स्टेट लेवल पर और सेंट्रल लेवल पर एक आयोग की मांग करते हैं सरकार से, और ये कहते हैं कि जिस तरह से हमारे पास सरकारी सुविधाओं से हमारे बच्चे वंचित रह जाते हैं, उस आवाज़ को उस प्लेटफार्म पर उठाने के लिए हमें एक सवर्ण आयोग की मांग करनी है। दूसरा, हम जो है सर बच्चों को फंसाने का काम होता है। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का फैसला पलट करके जो संविधान में संशोधन करके 18A लगाया, उस पर हम भी हमारा विरोध है। हम कहते हैं कि इस एक्ट को तुरंत प्रभाव से हटाया जाए, ताकि झूठे मुकदमों से हमारे बच्चों को बचाया जा सके। जो कि जाति के आधार पर दिया जाता है, हम उसके सख्त खिलाफ हैं। हम लोग ये कहना चाहते हैं कि इस देश में कब तक आखिर जाति तुष्टीकरण के लिए एक वर्ग विशेष को दबाया जाएगा? यह व्यवस्था भी समाप्त होनी चाहिए, संशोधन होना चाहिए। हम लोग हिंसक आंदोलन के पक्षधर नहीं हैं। हम सभ्य समाज, सवर्ण समाज के लोग हैं। हम लोग किसी भी प्रकार के रेल रोको, सड़क रोको, ऐसे आंदोलन में विश्वास नहीं रखते, और वही वजह है कि आज हमारी आवाज़ को कम सुना जाता है। लेकिन हम प्रतिबद्ध हैं, कटिबद्ध हैं। हम इस आंदोलन को, इस मुहिम को अगर हो सका तो हर तरह से सरकार तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे, और उसमें हमारी भावी पीढ़ी भी हमारे साथ होगी। सवर्ण समाज की सभी जातियां जो वंचित हैं, वो सब एकजुट हो रही हैं। अलीगढ़ में आज आने का भी सिर्फ एक ही मकसद है कि हम किस प्रकार से इस आंदोलन को आगे ले जाएं। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ के थाना सिविल लाइन क्षेत्र की रहने वाली एक पीड़िता के द्वारा थाना सिविल लाइन में जाकर अपने ही पति के खिलाफ प्रार्थना पत्र दिया गया। पीड़िता का कहना है कि वो हिंदू समाज से है। उसकी मुलाकात 2011 में AMU के एक युवक से हुई थी। उस युवक ने अपना नाम बदलकर उसके साथ शादी कर ली और उसके कुछ दिनों बाद से ही उसे प्रताड़ित किया जाने लगा। जब पीड़िता ने थाने में शिकायत की बात कही तो उसे जान से मारने की धमकी भी दी गई। पीड़िता ने थाना सिविल लाइन में जाकर आरोपी पति के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। वहीं दूसरी ओर क्षेत्राधिकारी अशोक कुमार के द्वारा जानकारी देते हुए बताया गया कि थाना सिविल लाइन की रहने वाली एक युवती के द्वारा एक युवक से साल 2011 में शादी की बात कही गई है, लेकिन अब पारिवारिक क्लेश के चलते पत्नी ने पति पर गंभीर आरोप लगाए हैं, जिसको लेकर आरोपी पति के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई गई है। 2011 में एक मुझे मुसलमान लड़का मिला यूनिवर्सिटी में, और उसने नाम अपना हिंदू बताया। कुछ सालों के बाद वो मुसलमान नाम बताया उसने, और आज की तारीख में जब शादी वादी सब उसने अपने हिसाब से रीति रिवाज से कर लिए, तो आज की तारीख में वो हिंदू मुसलमान सब करता है, हिंदुओं को गालियाँ देता है, और मतलब वो
कुछ भी कर सकता है, मतलब मार भी सकता है, मारने की धमकी देगा, उसके परिवार वाले देंगे। आपको प्रताड़ित भी करता है? प्रताड़ित करता है, मारता है, पीटता है, सब कुछ करता है। तो अभी आपको घर से निकाल दिया है? निकाल दिया था 3 दिन से। 3 दिन तक हम दोनों बच्ची और मैं रोड पे पड़े रहे थे। और आज मैं बस आपसे दरख्वास्त है कि मैं न्याय चाहती हूँ, इसे जेल पहुँचाना चाहती हूँ। मुझे न्याय चाहिए। जो मेरे साथ इसने किया है, मैं इसे सबक सिखाना चाहती हूँ, जो मेरे साथ इसने किया है। थाना सिविल लाइन के मोहल्ला दौलतपुर निवासी एक महिला द्वारा अपने पति के विरुद्ध कुछ आरोप लगाए गए हैं। इनकी शादी वर्ष 2016 में आपसी सहमति से हुई थी। पति पत्नी के मध्य पारिवारिक विवाद है, जिसको लेकर पत्नी द्वारा कुछ दिन पूर्व थाना सिविल लाइन में अभियोग पंजीकृत कराया गया था, जिसकी विवेचना प्रचलित है। पति को आज सिविल लाइन पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया है, जिसके विरुद्ध निरोधात्मक कार्रवाई की जा रही है। विवेचना प्रचलित है, तथ्यों के आधार पर अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मंत्री के द्वारा कानून व्यवस्था को लेकर बड़ा बयान दिया गया। उनके द्वारा साफ तौर पर कहा गया कि पहले छेड़छाड़ व महिलाओं को उठाने पर महाभारत हो जाया करती थी और आज महज एनकाउंटर हो रहे हैं। कानून व्यवस्था को दुरुस्त रखने के लिए दिए गए इस बयान के बाद सियासी गलियारों में हड़कंप मचा हुआ है। दरअसल पूरा मामला अलीगढ़ का है, जहां गन्ना विकास मंत्री लक्ष्मी नारायण चौधरी के द्वारा प्रेस वार्ता की गई, जिसमें पत्रकारों ने उनसे बीते दिन यूपी में हुए छेड़छाड़ के मामले में एनकाउंटर को लेकर सवाल किए, जिसमें योगी आदित्यनाथ के मंत्री के द्वारा साफ तौर पर कहा गया कि मौजूदा सरकार भाजपा की सरकार है। पहले दौर में लड़कियों को छेड़ने और उन्हें उठा ले जाने पर महाभारत हो जाया करती थी, गृह युद्ध शुरू हो जाया करते थे, मगर अब तो महज एनकाउंटर हो रहे हैं। इसके साथ ही गन्ना विकास मंत्री लक्ष्मी नारायण चौधरी ने और क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। छेड़छाड़ की थी, पुलिस ने एनकाउंटर कर दिया, क्या कहेंगे? देखिए, मंचलों की आफत तो 2017 से आ रही है। मंचलों की आफत तो आनी ही चाहिए। हमारा ये वो देश है जिस हमारी बहन बेटी के ऊपर यहाँ महाभारत भी हो जाता है, जिस बहन बेटी के ऊपर यहाँ राम और रावण का युद्ध भी हो जाता है। हमारे ही संस्कृति है, एक गांव में किसी भी गरीब की भी बेटी है, वो पूरे गांव की बेटी है, पूरे इलाके की बेटी है। यदि इस तरह की कोई कार्रवाई करेगा तो उसको दंड मिलना ही चाहिए। मंत्री जी, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी लगातार चर्चाओं में रहती है। एक बार फिर से एनआईए ने 20 जुलाई को एमी को एक छात्र फैजान को गिरफ्तार किया, जिसके खिलाफ आतंकवाद गतिविधियों में लिप्त रहने का मुकदमा दर्ज किया, मगर आज 1 महीने से ज़्यादा समय बीत जाने के बाद भी एमयू ने उस छात्र पर कोई एक्शन नहीं लिया है। क्या कहना चाहेंगे आप उसको? इस संबंध में देखो, मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन यदि सेंट्रल गवर्नमेंट ने या सेंट्रल एजेंसी ने किसी भी संदेहास्पद व्यक्ति को गिरफ्तार किया है या उस पर आरोप सिद्ध हुए हैं, तो उसके विरुद्ध कार्रवाई होनी ही चाहिए। और यदि उन्होंने कार्रवाई नहीं की होगी तो कार्रवाई ऊपर से होगी। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। खबर अलीगढ़ के थाना सासनी गेट क्षेत्र से है, जहां उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार संगठन द्वारा अचल ताल स्थित जयशंकर धर्मशाला में आयोजित व्यापारी सम्मेलन में आबकारी मंत्री, राज्य मंत्री, स्वतंत्र प्रभार, आबकारी एवं मद्य निषेध विभाग नितिन अग्रवाल के द्वारा शिकायत की गई। इस दौरान भाजपा के मंत्री ने सरकार द्वारा तमाम तरीके की महत्वाकांक्षी योजनाएं व्यापारियों के हित में चलाने की बात कही। उन्होंने कहा कि व्यापारियों को लगातार भाजपा सरकार के द्वारा तमाम तरीके की योजनाओं के तहत लाभ दिया जा रहा है। यही कारण है कि हर रोज व्यापारियों का तबका भाजपा में शामिल होता हुआ नजर आ रहा है। भाजपा नेता ने साफ तौर पर अपने आप को भी व्यापारी का बेटा बताया। उनका कहना था कि मैं भी व्यापारी का बेटा हूं, आज व्यापार की बात करने आया हूं। भाजपाइयों का जमावड़ा कार्यक्रम में लगता हुआ नजर आया। देखिए, अलीगढ़ पूरे देश में ताला नगरी के रूप में जाना जाता है और यहाँ पे जो ताले के व्यापार में जो लोग हैं, केवल हमारे देश में नहीं बल्कि बाहर भी एक्सपोर्ट वो अपने प्रोडक्ट को करते हैं। ये एक बड़ी बात है और एक बड़ी उपलब्धि भी अलीगढ़ वासियों के लिए है। निश्चित तौर पे जो एमएसएमई सेक्टर है सरकार का, हाँ, जैसे ओडीओपी की अगर मैं बात करूं तो अलीगढ़ में ओडीओपी में ताला उद्योग को भी रखा गया है और ऐसे ही हर 75 जनपदों में जहाँ जहाँ जिस चीज़ की जो चीज़ फेमस है उन चीज़ को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने इस ओडीओपी की शुरुआत करी थी कि केवल वहाँ का ये उद्योग बढ़े, आगे बढ़े और मजबूत हो। तो हमारी सरकार ने ओडीओपी के माध्यम से इस उद्योग को मजबूत तो किया ही है, साथ ही साथ
अगर मैं एक्सपोर्ट की बात करूं तो लगातार एक्सपोर्ट बढ़ते चले जा रहे हैं और अन्य तरीके की सुविधाएं जो एमएसएमई सेक्टर को दी जा रही है, सरकार लगातार उसको दे रही है। सरकार उद्योगों के साथ है। सरकार उन सब, चाहे वो छोटे उद्योग हो, मझोले उद्योग हो, उन सभी को मजबूत करने के लिए सरकार आगे कदम बढ़ा रही है। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ के थाना सिविल लाइन क्षेत्र के हमदर्द नगर में एक सनकी पति ने बेटी पैदा होने पर दोनों पत्नियों को तलाक देकर घर से निकाल दिया था। पति के द्वारा तीसरी शादी करने की जानकारी मिलने पर भड़की दोनों पीड़ित महिलाएं अपनी दोनों बेटियों को लेकर परिजनों के साथ आरोपी पति के घर के सामने सड़क पर बैठ गई और आरोपी पति को जल्द से जल्द गिरफ्तार कर इंसाफ दिलाने की मांग करने लगी। इस दौरान स्थानीय लोगों की काफी भीड़ इकट्ठा हो गई। वहीं मामले की सूचना पुलिस को दी गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने पूरे मामले की जाँच पड़ताल शुरू कर दी है। हम इसलिए विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं कि इन्हें जेल भेजो, इन्हें सजा होनी चाहिए। ये बेटी हो जाती है तो छोड़ देते हैं। ऐसी मेरे बेटी हो गई, मुझे 1 महीने की बेटी लेके धक्का मार के बाहर निकाल दिया और तलाक दे दिया और कह दी कि जाओ, अब इसकी बेटी हो गई, इसको भी भेज दिया। मतलब क्या मामला है? जो कौन है, जो आपके पति हैं वो? हाँ, मेरे पति हैं। शादी कर रखी है? 2 शादी, एक तो मेरे से पहले कर रखी है, अब दूसरी इनसे कर ली, अब तीसरी फिर करने जा रहा है। आप दोनों इस समय पत्नी हैं उनकी? हाँ। तो कारण क्या है, आज क्या कर रहे हैं आप? प्रदर्शन कर रहे हैं इसी वजह से कि बेटी हो जाती है तो छोड़ देता है। जब बेटी हो जाती है तो छोड़ देता है। आप पर भी बेटी है? हाँ, मुझ पे भी बेटी है। अच्छा, और दूसरी पत्नी पर भी बेटी? हाँ, उन पे भी बेटी है। तो क्या वो तीसरी करने का प्रयास? हाँ, तीसरी करने का प्रयास कर रहे हैं। क्या मांग रहे हैं आप? हमारी बेटी को इंसाफ दिला हमारी बेटी को, और मुझे इंसाफ चाहिए। या तो उसे जेल भेजो, नहीं तो उसे जेल भेजो, नहीं तो हम यही मर जाएंगे। बस खाली नहीं चाहिए कोई। जानकारी मिली है जब लोग आप अपने यहाँ हक मानने आए हैं हाँ, तो बदलाव किया गया? हाँ, बदलाव कर रहे हैं पड़ी है सारी। चोट आई किसी के? हाँ, चोट आई है। इनके हाथ में आई है, इस लड़के के कंधे पे लगा हुई है। आप लोग यहाँ इतने लोग इकट्ठे हैं, पुलिस आई यहाँ क्या? पुलिस आई और ऐसी खड़ी है। पुलिस कुछ नहीं कर रही। पुलिस कुछ नहीं कर रही। बात कर रही है क्या? कुछ नहीं कर रही पुलिस। और हमने एसएसपी साहब को भी एप्लीकेशन दे दी सोमवार को, वहाँ से भी कोई जवाब नहीं आया अभी तक। किसको बुलाने की डिमांड है आपकी? एसएसपी साहब आए और हमें इंसाफ दिलाया, अभी दिलाया। हम नहीं जाएंगे कहीं, यहाँ से उठ के चाहे हमारी जान चली जाए, आज यही रहेंगे हम। आपकी शादी को कितना समय हुआ? मेरी शादी को 7 साल हो गए। 4 साल? 7 साल। बच्चे कितने आपका? एक ही बच्चा है मेरा। बेटी है वो? हाँ, बस 1 महीने की बेटी लेकर और भगा दिया मुझे। जाओ यहाँ से, बेटी हो गई, जाओ यहाँ से, निकलो। धक्का मार के निकाल दिया मुझे। कितने समय बाद आपको निकाल दिया उसने घर से? 1.25 महीने की बेटी लेके गई हूँ बस। कितने दिन बाद? पुलिस द्वारा कोई कार्रवाई हुई है अभी तक? मेरा केस चल रहा है। कोई मामला पुलिस ने कोई आश्वासन दिया है? पुलिस ने कुछ नहीं आश्वासन दिया। जब तो आए हम यहाँ, ना तो क्यों आते हम यहाँ पे? क्या नाम है आपका? नाम क्या है? मेरा नाम वसीम बानो है। और आपके पति का नाम? उसका यासीन। यासीन? हाँ। कहाँ रहते हैं यासीन? यही रहते हैं, यही उनका घर है। नाम बताइए जगह का, क्या नाम है? जमालपुर। जमालपुर, हमदर्द नगर? हमदर्द नगर। यहाँ रहते हैं? हमदर्द नगर भी। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ के थाना क्वारसी इलाके के गांव चिलकौरा में पशुओं के अवशेष व भ्रूण मिलने पर हंगामा खड़ा हो गया। गाय के अवशेष व भ्रूण मिलने पर हो रहे हंगामे की सूचना पर डीएसपी सहित काफी पुलिस बल मौके पर पहुंच गया, जहां पुलिस ने मौके पर पड़ताल करते हुए हंगामा कर रहे लोगों की समस्या को सुनकर उन्हें शांत कराते हुए पशुओं के अवशेषों को और भ्रूण के सैंपलों को लेकर जाँच के लिए भेज दिया तथा गाँव में शांति व्यवस्था कायम रखने के लिए पुलिस बल को तैनात कर दिया गया है। वहीं पुलिस के अनुसार भ्रूण भैंस का बताया जा रहा है। अवशेषों को पुलिस ने गड्ढा खोदकर दफना दिया है। फिलहाल पुलिस लोगों की तहरीर पर मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। वहीं इस संबंध में अधिक जानकारी देते हुए भारतीय किसान यूनियन सुनील गुट के जिला अध्यक्ष और क्षेत्राधिकारी अशोक कुमार ने क्या कुछ बताया, आइए आपको सुनाते हैं। जी, मेरा नाम कौशल कुमार है। मैं चिलकौरा ग्रामवासी हूँ। मैं भारतीय किसान यूनियन सुनील का जिला अध्यक्ष हूँ। अच्छा, क्या घटना हुई है, क्या है पूरा मामला? घटना ये है कि ये गांव चिलकौरा में रात आधी, जो कि हमें समय नहीं पता है, आज की घटना है। आज रात यहाँ किसी ने गाय को काट दिया, जो कि गर्भवती गाय थी, जिसका बछड़ा जो ये पीछे प्लॉट है इसमें जिन्होंने भी कृत्य किया है वहाँ पे डाल दिया। वहाँ के अवशेष ले जाके इसमें जो बराबर में जो प्लॉट है इसमें डाल दिए। सुबह जब हुई, हम ग्रामीणों को यहाँ पे खेत पे जो लोग आए उन्होंने हमें फ़ोन किया,
तब हम मौके पे पहुंचे, तुरंत हमने पुलिस को बुलाया, पुलिस यहाँ पे आई, यहाँ पे सीओ साहब भी आए जो अशोक कुमार हैं। हमने उनको पूरी घटना बताई, उन्होंने ग्रामीणों से गड्ढा खुदवाना स्टार्ट किया जो कि नज़दीकी में है। हमने उसे रुकवाया, मैंने कि इसकी जांच कराई जाए, जांच कराकर ही इसको यहाँ से भेजा जाए, मगर फिर भी उन्होंने जो उनके पुलिसकर्मी थे उनसे एक पॉलीथिन में बछड़े का जो अवशेष है उसको गाड़ी में ले जाकर भिजवा दिया, जिसका हमने विरोध भी किया कि यहीं पे बुलाया जाए, मगर वो ले जाए गए तो बोले कि थाने पे हम करवाएंगे। पुलिस द्वारा गाय को दफन कर दिया? पुलिस द्वारा गाय को दफन नहीं किया गया, क्योंकि गाय के जो अवशेष हैं वो ले गए लोग, और वो मौके पे इस प्लॉट में कुछ अवशेष थे, वहाँ पे पुलिस द्वारा वो उठाए गए, उसका भी सैंपल ले जाया गया है, और कुछ जो गड़ा हुआ है अभी भी। अब किस तरह की मांग करते हैं? मैं ये मांग करता हूँ, ये आबादी अभी मुस्लिम आबादी की नज़दीकियाँ यहाँ पे पिछले 4-5 साल से बढ़ी हैं। हमने यहाँ के नज़दीक लोगों से भी पूछा कि इस तरह की घटना हुई तो सबने मना कर दिया। अब जब बिल्कुल बराबर में जो घर हैं इनको अगर ये घटनाएं नहीं पता हैं और अगर ये मदद नहीं कर रहे हैं तो हमें थोड़ा सा दुविधा रहेगी कि आगे की भी अगर ये घटना हुई तो इसके लिए जिम्मेदार कौन रहेगा। पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की है? पुलिस आई है, उन्होंने भेजा है, गांव में पुलिस अभी पड़ी हुई है, तो वो बोल रहे हैं हमें आश्वासन दिया है सब पे कार्रवाई होगी। जो लोग इसमें हैं करने वाले उनके खिलाफ कार्रवाई होगी, ऐसा सीओ साहब ने हमें आश्वासन भी दिया है, और हमने उनको अपना प्रार्थना पत्र भी दिया है कि जो भी इस कृत्य में शामिल है उस पर विशेष करके कार्रवाई की जाए, क्योंकि ये घटना दोबारा से दोहरे नहीं। योगी जी की सरकार है, अगर इस तरह का कृत्य जिनकी भावनाएं इस तरह की बन रही हैं उन पर कठोरतम कार्रवाई की जाए। थाना क्वारसी के ग्राम चिलजौरा में एक पशु के भ्रूण व अवशेष मिलने की सूचना पर तत्काल मौके पर पहुंचकर मौका मुआयना किया गया। ग्रामवासियों की तहरीर पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया। विवेचना के क्रम में एक घर से मांस बरामद हुआ है, जिसमें उस घर के 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। मुख्य अभियुक्त फरार चल रहा है, उसकी गिरफ्तारी के लिए टीम गठित की गई है। भ्रूण अवशेष व बरामद मांस का नमूना लेकर परीक्षण हेतु मथुरा भेजा गया है। परीक्षण परिणाम प्राप्त होना शेष है। विवेचना प्रचलित है। मौके पर पूर्ण रूप से शांति है। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।